नया नया मोबाइल लेकर आ गए, खुश तो बहुत हो रहे होगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो अगर आप अपने नए मोबाइल के साथ करेंगे तो आपकी खुशी सालों साल बरकरार रहेगी और आपको अपने घर वालों के सामने झुकना भी नहीं पड़ेगा कि फिर से मोबाइल लाकर दो। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो के साथ। मोमेंट चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मोबाइल तो नया लेकर आ गए, लेकिन डेटा तो वही पुराने वाला ही है, तो अपन को पुराने मोबाइल से लेना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, आप गूगल का बैकअप कर दीजिए अपने पुराने मोबाइल में और नए मोबाइल में गूगल बैकअप को डाउनलोड कर लीजिए। तो आपके काम आसानी से हो जाएगा। सारे कॉन्टैक्ट्स ये वो सारी चीज़ें पुराने स्मार्टफोन से नए स्मार्टफोन से इजीली चली जाएंगी। अब बात आती है कि अगर आपके पास डेटा नहीं है इतना, इंटरनेट नहीं है इतना, या फिर वाईफाई वगैरह नहीं है कि आप गूगल बैकअप नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं कि प्ले स्टोर से कुछ ऐप्स आती हैं मोबाइल स्विचिंग को लेकर, उनको डाउनलोड कर सकते हैं और पुराने दोनों मोबाइल्स में डाउनलोड, पुराने और नए दोनों में डाउनलोड कीजिए और बाद में एकदम ट्रांसफ़र कर दीजिए पुराने मोबाइल से जो भी डाटा है सारा नए मोबाइल के अंदर। और 2-3 ऐप्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आपने जैसे आपके पास सैमसंग का मोबाइल है और आपने नया मोबाइल जो लिया है वो सैमसंग का ही लिया है, तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। इनमें एक इनबिल्ट स्विचिंग एप्लीकेशन आती है। सैमसंग में जो एप्लीकेशन आती है उसका नाम होता है स्मार्ट स्विच, और उसकी मदद से आप आसानी से जो भी डाटा आपके पुराने मोबाइल में था उसको नए मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हो गया ना काम आसान। अब आपको बार बार प्ले स्टोर पर जाकर आप व्हाट्सएप डाउनलोड करो, आप फेसबुक डाउनलोड करो, आप इंस्टाग्राम डाउनलोड करो, वो सारा मसला ही ख़त्म। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों ये पॉइंट है आपके मोबाइल की सुरक्षा को लेकर। आप हो सकता है अपने पुराने मोबाइल को बिना केस के, बिना कवर के यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन आप अपने नए मोबाइल को कवर के साथ ज़रूर यूज़ कीजिएगा दोस्तों। कम से कम जो डब्बे के अंदर आता है ना, टीपीयू केस जिसे हम बोलते हैं, वो लगाकर तो ज़रूर यूज कीजिएगा, क्योंकि नया मोबाइल है, आपके लिए भी नया है और हाथ में पकड़ने भी फील अलग आएगी, डायमेंशन भी अलग है, वेट भी अलग है, तो आप उससे इतने यूज टू नहीं हो। और अगर वो मोबाइल गलती से गिर गया और टूट गया, फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे दोस्तों। अभी सोच लीजिएगा, ज़रूर से अपने नए मोबाइल को केस कवर के साथ यूज़ करना। और थोड़े दिन बाद जब वो मोबाइल थोड़ा पुराना हो जाएगा, आप उससे यूज टू हो जाएंगे, तब तो बिना केस कवर के घूमो फिरो कूदो। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो आपको सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करनी है और ये ऐप आपको सबसे पहले डाउनलोड करनी है, क्योंकि अगर आपने सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आप गारंटी के साथ इसको बाद में भूल जाओगे। तो दोस्तों इस ऐप का नाम है गूगल फाइंड माई डिवाइस। ये गूगल की एप्लीकेशन है और इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा ये क्या काम करती है। जब आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो ये आपको मोबाइल को लोकेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, पहले नंबर पर इसको इंस्टॉल नहीं करते, फिर सोचते हैं हाँ यार करेंगे करेंगे करेंगे, और फिर करते करते हमारा मोबाइल कहीं गुम हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और फिर ऊपर से घर वाले। नेक्स्ट है दोस्तों आपके मोबाइल का IMEI नंबर। आप अपने IMEI नंबर को ज़रूर से फिजिकली स्टोर करके रखें। अगर आप फिजिकली नहीं कर सकते तो उसका एक फ़ोटो लेकर गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दीजिए। आसान सा काम है, लेकिन आगे चलकर आपके बहुत काम आ सकता है। तो आपका IMEI नंबर आपके मोबाइल के डब्बे पे होगा। आपने नया नया मोबाइल या डब्बा तो होगा आपके पास, तो उस डब्बे पे आपके देखेंगे तो IMEI नंबर मिल जाएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपके पास अगर डब्बा नहीं भी है तो आप अपनी मोबाइल की सेटिंग्स में जाकर नीचे ही नीचे अबाउट फ़ोन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको IMEI नंबर मिल जाएगा। और अगर आपका डुअल सिम वाला स्मार्टफोन है तो आपको 2 IMEI नंबर मिलेंगे। तो अब जल्दी से इन IMEI नंबर को वीडियो देखने के बाद फिजिकली स्टोर कर लीजिएगा या फिर गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दीजिएगा। अब बात करते हैं ये IMEI नंबर काम कहाँ आता है। तो दोस्तों मान लीजिए आपका फ़ोन गुम हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, लेने के देने पड़ जाते हैं, तो आप अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को कॉल करोगे कि यार भाई मेरा तो मोबाइल गुम हो गया और मैं इसे कैसे ढूंढूं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो टेलीकॉम ऑपरेटर सबसे पहले आपसे जो बात पूछेगा वो पूछेगा आपके मोबाइल का IMEI नंबर। अगर आपके पास ये नंबर है तो आपका मोबाइल हो सकता है ट्रैक हो जाए, और नहीं भी हो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास ये IMEI नंबर नहीं होगा तो आपका मोबाइल कोई भी हालत में ट्रैक नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि उसका हमें कोई कोड ही नहीं पता, क्या मोबाइल है, कौन सा मोबाइल है, हमें कुछ नहीं पता, तो वो ट्रैक भी कैसे करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी हम नई गाड़ी या बाइक लेते हैं तो हमें शोरूम वाला भी सजेस्ट करता है और हमारे रिलेटिव्स भी सजेस्ट करते हैं कि अगले 800-900 किलोमीटर तक आप अपनी गाड़ी को आराम से चलाइएगा, आराम से पिकअप लीजिए, नॉर्मल 40-50 की स्पीड रखिए, ज़्यादा उसको हैवी ड्राइवर मत बनिए उसके ऊपर।
तो यही सेम केस लागू होता है दोस्तों मोबाइल्स के ऊपर भी। आप कोई नया मोबाइल लेके आए और नया मोबाइल लेने के बाद में सबसे पहले तो आपको देखना है, अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी 50% से कम है तो आप उसको तुरंत चार्ज लगाना है, बाकी काम बाद में करने हैं। फिर आप उसको नॉर्मल यूजेज में लीजिए, नॉर्मल सोशल मीडिया चलाइए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फ़ोन पर बातें कर ली, कैंडी क्रश छोटे मोटे गेम खेलिए। इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो नया फ़ोन है और बैटरी भी उसकी नहीं है और वो आपके धीरे धीरे बिहेवियर को समझ रही है और आपके यूजेज पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको ऑप्टिमाइज़ कर रही है। आपने काफ़ी मोबाइल्स में देखा होगा कि आप बैटरी की सेटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा लर्निंग यूजेज पैटर्न, यानी कि आप किस तरह से मोबाइल को यूज़ करते हैं वो उसको समझ रही है। 3-4 दिनों के बाद जब आप अपने स्मार्टफोन की 6 से 7 चार्ज साइकिल कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद वो आपके बिहेवियर पर, आपकी यूजेज पैटर्न पर काफ़ी तरह ऑप्टिमाइज हो सकती है। और एक बार ऑप्टिमाइज होने के बाद में पबजी तो है नहीं, कॉल ऑफ ड्यूटी, हैवी सारी गेम कतई हैवी ड्राइवर बन जाना। दोस्तों आपने एक नया स्मार्टफोन ले लिया, उसका कैमरा काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस, प्रोसेसर काफ़ी अच्छी है, स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपको एक चीज़ पसंद नहीं, वो है उसका यूआई यानी कि यूज़र इंटरफेस, उसका लॉन्चर, उसके आइकन्स आपको थोड़े कम पसंद आए। तो अब इसका भी एक इलाज है दोस्तों। आपको पता होगा ज़रूर से कि आप लॉन्चर डाउनलोड कर सकते हैं। एक सबसे पॉपुलर लॉन्चर है नोवा लॉन्चर, तो आप वो लॉन्चर डाउनलोड कीजिए। ये एकदम सेफ़ है दोस्तों और आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कीजिए। आपको कैसा फ़ोन चाहिए, कैसे उसके आइकन्स होने चाहिए, कैसे उसकी ट्रांजिशंस होनी चाहिए, वो आप सारा अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जैसा आपको पसंद हो वैसा कर सकते हो, अगर आपको अपने मोबाइल का यूआई पसंद नहीं है तो। अगर पसंद है तो फिर सबसे ही बढ़िया बात है, चलने दीजिए। नया स्मार्टफोन लिया है और आपको डर है कहीं इसमें वायरस ना घुस जाए, जल्दी से प्ले स्टोर पर जाता हूं और डाउनलोड करता हूं एक बढ़िया सा एंटीवायरस, ताकि वायरस रहे मेरे मोबाइल से दूर। लेकिन दोस्त आप वायरस को वहीं इंस्टॉल कर रहे हो, आप कह सकते हैं एक वायरस को ही इंस्टॉल कर रहे हो प्ले स्टोर से एंटीवायरस के नाम में। दोस्तों मोबाइल में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, कोई वायरस वगैरह नहीं होता, लेकिन आपको अपने मोबाइल को वायरस, आप मालवेयर होते हैं, आप मालवेयर को दूर रखने के लिए आप अपने मोबाइल को सबसे पहले चेक कीजिए कि उसमें कोई सिक्योरिटी अपडेट्स है क्या। अगर सिक्योरिटी अपडेट है तो सिक्योरिटी अपडेट को डाउनलोड कीजिए और कोई डिवाइस का अपडेट है तो उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। इससे ज़्यादा कुछ मत कीजिए। और हाँ, आप इससे ज़्यादा कुछ मत कीजिए नहीं, आप इससे ज़्यादा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए और गूगल पर आप कहीं से ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर आप ट्रस्टेड वेबसाइट से ही डाउनलोड कीजिए। इन 2 जगहों के अलावा आपको तीसरी जगह से कहीं से भी ऐप्स को डाउनलोड नहीं करना। दोस्तों नया मोबाइल लिया और आपने देखा होगा यार इसमें तो काफ़ी सारी ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड है, तो उनको बोलते हैं ब्लोटवेयर। जो आपकी एप्लीकेशन काम की नहीं है, कैमरा 360 आता है खूब सारों में, और भी काफ़ी ऐसी सारी एप्लीकेशंस आती हैं जो कंपनी प्री इंस्टॉल करके देती है, उनको ब्लोटवेयर बोलते हैं। तो आप उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए, जो आपको नहीं चाहिए या फिर जिसका आप नाम भी नहीं जानते उसको भी इंस्टॉल कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों इनके 2 हमको नुकसान हो सकते हैं। पहला तो ये कि हमारा इम्पोर्टेंट डाटा लीक कर सकती है, और दूसरा बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग, रैम, सीपीयू, ये तो सब यूज़ में लेती ही रहती है। तो हमको 2 फ़ायदे हैं, तो फटाफट से इंस्टॉल कर दीजिए। दोस्तों नया स्मार्टफोन लेने के बाद में उसको आपको बड़े ही ध्यान से चलाना है, और अगर आपको लगे उसमें कोई बग है या फिर कोई स्ट्रेंज एक्टिविटी हो रही है तो आपको हैंड टू हैंड आलस को दूर भगाकर अपने स्मार्टफोन के डीलर के पास जाना है और उसे कहना है कि इसमें ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो आपको सॉल्यूशन करके देगा। क्या होता है दोस्तों, आपको जो यूनिट मिलती है वो डिफेक्टिव होती है और उसमें ये स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ और बग्स होते हैं। तो आप अपने 3-4 दिनों के अंदर ही आप अपने डीलर को दिखाएंगे तो वो उनको रिप्लेस करके देगा या फिर कोई आपको सॉल्यूशन करके देगा। तो दोस्तों ये थी कुछ थिंग्स जो आप अपने स्मार्टफोन के साथ करेंगे तो आपका स्मार्टफोन सालों साल चलता रहेगा, और आपको अपने घर वालों को ये नहीं बोलना पड़ेगा नया मोबाइल दिला दो। इससे बचना है तो ये ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही में दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो करना है, और लाइक के साथ साथ अपने नए मोबाइल से सब्सक्राइब भी कर दो। और कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो माइंड में, तो कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलते हैं एक ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।